नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपद। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। एक कहावत है, गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। जिस गुरु चेले की, राजनीतिक गुरु चेले की जोड़ी की बात मैं कर रही हूं, उनमें गुरु हैं दिग्विजय सिंह और चेले राहुल गांधी। आज इन्हीं गुरु चेले की कहानी, या यूं कहें इनसे जुड़ी खबर एक आपको बताऊंगी, जिससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि वाकई राहुल जी के गुरु ही हैं दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह को कुछ लोग दिग्गी राजा भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन कहते हैं। शायद वो राजा थे वहां के मध्य प्रदेश में, इसीलिए उनको कहते हैं, या जो भी वजह है। वैसे ये बात आप जानते ही होंगे, ये कोई नई बात नहीं है, कोई छुपी बात नहीं है कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह ही हैं। और ये बात कई बार बाकायदा मंचों से कही जा चुकी है, माइक पर कही जा चुकी है। हालांकि आजकल चेले ने गुरु को साइडलाइन जरूर किया हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में वो आपको नजर आए होंगे, लेकिन इसके अलावा ज्यादा नजर नहीं आते। और कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा था, उस दौरान भी दिख गया था, क्योंकि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनने को आतुर थे, पर गांधी परिवार ने ऐसी घुड़की दी और अशोक गहलोत के मना करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि दिग्विजय सिंह चुपचाप किनारे बैठ गए। राहुल गांधी भी एकदम अपने राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह की तरह ही अनाप शनाप बोलते रहते हैं, और इसी चक्कर में राहुल गांधी की सांसदी चली गई, जेल जाने के भी आसार बन गए हैं। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह का भी अपने चेले वाला अंजाम ही होने वाला है, यानी जेल तो जाएंगे ही दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह का सबसे प्रिय काम है हिंदू धर्म, उससे जुड़े विचारकों, आस्थाओं, संस्कृति के बारे में गलत बोलना, झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, उसे नीचा दिखाना। और अब तो राजनीतिक रूप से दिग्विजय सिंह अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो उल्टा सीधा बोलकर, झूठ बोलकर वो खुद को रेलेवेंस दिखाते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि उनकी रेलेवेंसी अभी बनी हुई है, वो रेलेवेंट अभी हैं। झूठ बोलने में माहिर है दिग्विजय सिंह, और इस बार तो उन्होंने एक ऐसा सफेद झूठ बोला है। दरअसल ये झूठ वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें दिखास और छपास की बीमारी है। उनकी राजनीति दिखास और छपास के चारों तरफ ही घूमती है। आजकल कहीं उनको कोई पूछ नहीं रहा तो उनको लग रहा है कुछ भी बकवास करो तो शायद मेरी चर्चा हो जाए, और ये हो भी रहा है। तो जब मैं ये सब कह रही हूँ, दिग्विजय सिंह के बारे में बोल रही हूँ, तो आपके जहन में जो तस्वीर उभर रही होगी वो राहुल गांधी की हो गई। ये बिल्कुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि शुरू में जो राहुल गांधी की राजनीति में आने के बाद ग्रूमिंग की है वो दिग्विजय सिंह ने की है। तो राहुल गांधी भी अपने गुरु की तरह कुछ भी बोलते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। अब दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय जल, जंगल व जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे गुरु गोलवलकर के, अवश्य जानिए। इस ट्वीट में उन्होंने एक पोस्टर लगाया है जो आप देख रहे होंगे। इसमें गुरु गोलवलकर की तस्वीर है, उसमें लिखा हुआ है गुरु गोलवलकर। साथ ही उस पोस्टर में उन्होंने लिखा कि सदाशिव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है, जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दो। 95% जनता को भिखारी बना दें, और उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। मैं सारी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती है, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। यानी उन्होंने लिखा कि ये सब गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में लिखा है। सोचिए, क्या वाकई ये संभव है? ये ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने। क्या वाकई कोई ऐसा लिख सकता है? क्या वाकई कोई ऐसा कह सकता है? और क्या वाकई संघ से जुड़ा कोई व्यक्ति ऐसा सोच भी सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संस्था है जो हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए काम करती है। उसके दूसरे सरसंघचालक हैं गोवलकर जी, जिन्हें सम्मान से गुरु जी भी कहा जाता है। क्या उनके विचार कभी ऐसे हो सकते हैं? कहां से दिग्विजय सिंह को ये ज्ञान मिलता है? कहीं से कुछ भी फोटोशॉप्ड उठाकर उन्होंने गुरु गोलवलकर के बारे में ऐसी बातें कही। दरअसल उनका लक्ष्य सिर्फ एक और एक है, आरएसएस को बदनाम करना। वो जानते हैं कि आरएसएस को बदनाम करने का मतलब हिंदू धर्म को बदनाम करना है,
हिंदुओं को बदनाम करना, सनातन को बदनाम करना, उसको नीचा दिखाना, और इसमें दिग्विजय सिंह को बहुत मजा आता है। वो पुराने, जिसे कह लीजिए सीरियल इस तरह के ऑफेंडर हैं, पहली बार नहीं किया, वो हमेशा करते रहते, उनको इस बात का बड़ा शौक है, उनको बहुत मजा आता है और लगता है उनकी राजनीति इसी के चारों तरफ चलती है। हालांकि अब वो राजनीति में कहीं नजर आते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जी, अगर आपको संघ पसंद नहीं है तो आप उसकी आलोचना करेंगे, उसके विचारों को लेकर आलोचनात्मक रवैया रखेंगे, आप डिसएग्री हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप झूठ बोलकर, वो भी इतना बड़ा झूठ बोलकर कैसे ऐसा दुष्प्रचार कर सकते हैं जिससे समाज में विभाजन पैदा हो। संघ पर हालांकि बहुत हमले होते हैं, कोई नई बात नहीं है, पर चाहे कोई कितने हमले करे, कितने घटिया स्तर पर जाके बोले, लेकिन संघ बेहद शालीन तरीके से इन सभी बातों का जवाब देता है और इन बेकार के दो कौड़ी के लोगों के साथ उलझता नहीं है, क्योंकि वो अपना समय खराब नहीं करता, वो अपना समय सकारात्मक कामों में लगाता है। देश समाज के लिए अपना वक्त वो खर्च करता है, वहां पर वो लोगों की मदद करता है, किस तरह से देश आगे बढ़े, किस तरह से समाज में लोगों का स्तर सुधरे, इन सब पर काम करता है। तो वो इन लोगों की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, और इस बात का भी जवाब दिया गया। संघ के विचारक सुनील आम्बेकर ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि श्री गोलवलकर, गुरुजी के संदर्भ में ये ट्वीट तथ्यहीन है, सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला है, संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से ये झूठा फोटोशॉप्ड चित्र लगाया गया है। श्री गुरुजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में लगा रहा। संघ के विचारक ने तो इतनी बात कहकर बात खत्म कर दी, लेकिन दरअसल ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब दिग्गी राजा पर जो है वो मुकदमा दर्ज कराया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ की विचारधारा से जुड़े हैं, संघ की विचारधारा को ठीक मानते हैं, उन्हें ये बात नागवार गुजरी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज कराए गए, आपराधिक मामले, एक इंदौर में और एक गुना में। इंदौर के वकील राजेश जोशी, जो संघ के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने इस मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया। इसमें धारा 153A, 469, धारा 500 और धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। दूसरा मामला जो गुना में दर्ज हुआ है वो भी इन्हीं धाराओं के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। अब इन धाराओं में क्या है, पहली जो धारा लगी 153A, ये धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने की धारा है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। धारा 469 खयातू को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी, इसमें भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 500 जो है वो आपराधिक मानहानि की धारा है, इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। राहुल गांधी भुगत रहे हैं, बेहतर होता दिग्विजय सिंह ये बोलने से पहले एक बार राहुल गांधी से पूछ लेते या उनको बता देते, तो राहुल जी कह देते नहीं गुरुजी आप ये मत करिए, मैं फंसा हुआ हूँ, आप भी फंस जाएंगे। खैर अब तो वो फंस ही चुके हैं। और चौथी धारा है धारा 505, सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करना, इसमें भी 3 साल की सजा हो सकती है। यानी अब दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह जेल जाएंगे, इन पर आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। इस बार दिग्विजय सिंह बुरे फंस गए। इससे पहले कई बार उन्होंने अनर्गल बातें कही, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, ये उनका शगल रहा है, लेकिन कभी उनके खिलाफ कोई मुकदमा कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि इन बातों को लेकर किया गया हो। इसीलिए उन्हें लगा कि वो कुछ भी कहेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि आरएसएस तो कुछ करता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन उससे जुड़े तमाम लोग हैं जो इस बात को लेकर उन्हें खराब लगा या कह लीजिए उनकी भावनाएं आहत हुई, तो वो क्यों नहीं इस बात को लेकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया, ये समझ लीजिए कि दिग्विजय सिंह जेल जाएंगे। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति हैं, आपको याद होगा जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, उसको लेकर उन्होंने एक किताब का विमोचन तक कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि इस पूरे हमले को उन्हें हिंदुओं से जोड़ना था, इसको रंग देना था, और भगवा रंग देकर एक जो शब्द उन्होंने कॉइन किया, वो करने वाले दिग्विजय सिंह ही हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया, वरना उसके हाथ में जो कलावा था उसको आधार मानकर एक नई थ्योरी पूरी गढ़ दी थी दिग्विजय सिंह ने, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, हर एक सनातनी को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचना,
ये दिग्विजय सिंह को बहुत पसंद है। उनको लगता है कि इससे ही उनको वोट मिलते हैं या उनकी राजनीति चलती है। उन्होंने ऐसे शब्द को कॉइन किया जिस शब्द का कहीं कोई वजूद ही नहीं है। यही दिग्विजय सिंह है, इसीलिए इनको कभी मत भूलिए। हमेशा याद रखिए कि ये कौन आदमी है, क्या सोच है इसकी, और ये किस तरह से समाज में वैमनस्यता फैलाता है और हिंदुओं को, सनातन को बदनाम करता है। इसीलिए दिग्विजय जी का जेल जाना तय है और उनको जेल जाना भी चाहिए, जरूरी है। यानी जो चेले का हुआ, संसद सदस्यता गई और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जेल भी जा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, वही अंजाम गुरु यानी दिग्विजय सिंह का भी होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।